Want to make future in Ayurveda? Then this video is for you. Hello everyone, myself Dr. Mohit Gupta welcomes you in my channel World of Ayurveda। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के एंड तक आपको जितने भी आयुर्वेदा या बीएमएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें अगर जो आप एक क्लियरिफिकेशन चाहते हैं, बिकॉज आज की वीडियो के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन हैं जैसे कि बीएमएस जो आयुर्वेदा की फील्ड है उसके अंदर कैसे एंट्रेंस ले हम, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन सी लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ होती है, कौन कौन से उसके अंदर जो सिलेबस है, बुक्स कौन सी है, एमबीबीएस जैसे सिलेबस है हमारे मॉडर्न कितनी पढ़नी पड़ती है हमें, आयुर्वेद कितना आता है, पीजी के लिए हम क्या कौन सा एग्ज़ाम है, पीजी का पैटर्न क्या है और हमें पीजी के लिए कौन सा कोचिंग सेंटर्स या फिर कौन सी बुक्स हमें प्रेफर करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पीजी होती है। तो आपको जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो 90 to 95% वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएंगे। एंड आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज जो कि वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा के नाम से अवेलेबल है वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली की 3 से 4 पोस्ट एंड 10 to 15 स्टोरीज अपलोड करता रहता हूँ। और अब आप मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पर मैं वीकली 2 से 3 वीडियोज डालता रहता हूँ जिससे मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलती रहे। जय आयुर्वेद जय धन्वंतरी जी। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम बीएमएस या फिर जो हमारी आयुर्वेदा की फील्ड है उसके अंदर कैसे एंटर होएं। तो उसके लिए आपको +1 +2 अपनी मेडिकल फील्ड से करने के बाद उसके बाद जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट, जिसके थ्रू ही सारे कॉलेजेस या फिर जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है उसके अंदर आपको रैंक वाइज जो आपकी कटेज ऑफ मार्क्स की जाती है उसके अनुसार आपको कॉलेजेस प्रोवाइड होते हैं। तो जितने भी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस या फिर आयुषी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके अंदर अगर जो आप एडमिशन चाहते हैं किसी कॉलेज में तो आपको नीट क्लियर करना पड़ता है, नीट का एग्जाम देना पड़ता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेज हमें बीएमएस के कोर्स में पढ़नी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमें 3 लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है। जो फर्स्ट है वो है संस्कृत, सेकंड जो है हिंदी एंड थर्ड हमें पढ़नी पड़ती है इंग्लिश। जो संस्कृत है वो हमें फर्स्ट ईयर में तो एक सब्जेक्ट है संस्कृत उसके अंदर पढ़नी पड़ती है और बाकी जितने ईयर्स हैं उसके अंदर हमें संस्कृत का यूज़ सिर्फ इतना है जो हमारा श्लोक्स हैं, यानी कि श्लोक होते हैं उसको सिर्फ संस्कृत में पढ़ना पड़ता है, उसकी ट्रांसलेशन हमें हिंदी में या इंग्लिश में प्रोवाइड हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो हमारे बीएमएस का कोर्स होता है जो 5.5 साल का कोर्स होता है उसके अंदर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ईयर्स का वो कैसे है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बुक्स हमें कौन कौन सी प्रेफर करनी है, बुक्स हमें कौन कौन सी लेनी है, कौन कौन सा पार्ट आयुर्वेद का है, कितना मॉडर्न पार्ट है, कितना हमें आयुर्वेद पढ़ना पड़ता है, कितना मॉडर्न पढ़ना पड़ता है। तो ये जो हमारा डिवाइडेशन है वो है फर्स्ट ईयर जो 1 साल का, सेकंड ईयर 1 साल का, थर्ड ईयर 1 साल का और जो हमारा फाइनल ईयर है वो है 1.5 साल का। उसके बाद जो हमारी इंटर्नशिप है वो है 1 ईयर की, यानी कि 6 मंथ वो हमें करनी पड़ती है अपने कॉलेज में जो हमारा कॉलेज का हॉस्पिटल होता है और 6 मंथ हमें करनी पड़ती है सिविल में। तो अब जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं जो रूट होता है यानी कि हमें यहाँ पे आयुर्वेद का बेस क्लियर कराया जाता है, तो इसके लिए हमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है अष्टांग हृदयम। इसके अंदर हमारे सूत्र स्थान आता है अष्टांग का जिसके अंदर 30 चैप्टर्स होते हैं और हमारा जो बेस क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सेकेंड जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो होता है पदार्थ विज्ञान। इसके अंदर हमारे को आप मॉडर्न से कंपेयर करें इसको तो क्वांटम फिजिक्स होती है। इसके अंदर जो मैटर होता है, जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है, वो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपको इसके अंदर पदार्थ विज्ञान के अंदर पढ़ने पड़ते हैं। थर्ड जो हमारा है वो है संस्कृत। इसके अंदर हमें संस्कृत के अंदर सिर्फ एक बेस क्लियर करने के लिए, संस्कृत से हमें रूबरू कराने के लिए हमें संस्कृत पढ़ाई जाती है। यहाँ पे संस्कृत का मेन मोटिवेशन यही है जैसे कि जो हमारे ग्रंथ होते हैं, संहिताएँ होती है जो प्राचीन है, एशियंट है, वो सारी की सारी संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी गई थी। अब जो ट्रांसलेशन उसके अवेलेबल है हिंदी, इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेजेस में, तो हमें संस्कृत पढ़नी आनी चाहिए, इसलिए उसके थोड़े से बेसिक्स संस्कृत आती है, फंडामेंटल्स आते हैं थोड़े बहुत, तो इसलिए हमें यहाँ पे संस्कृत पढ़नी पड़ती है। अब जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है वो है क्रिया शरीर। क्रिया शरीर यानी कि फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो हमारा आयुर्वेद का पोर्शन है और हमें सेम उसका ट्रांसलेशन मॉडर्न में यानी कि जो हमारी फिजियोलॉजी है वो सेम हमें पढ़ना पड़ता है और वो सेम हमारी वही बुक्स है जो हम एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं और वही सब्जेक्ट वही सिलेबस है हमारा जो सेम एमबीबीएस वालों को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी मॉडर्न आएंगे आपके सब्जेक्ट, जितने मॉडर्न आएंगे वो आप समझना कि आपको सारे एमबीबीएस से ही रिलेटेड हैं, सारे वही बुक्स प्रेफर करनी पड़ती है आपको और सारे के सारा सिलेबस वही है जितना कि एमबीबीएस वाले या फिर दूसरी फील्ड वाले पढ़ते हैं। अब जो हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है वो है क्रिया शरीर फोर्थ एंड फिफ्थ है जो हमारा वो है रचना शरीर। रचना शरीर यानी कि एनाटमी। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ता है, अगर जो आयुर्वेद पोर्शन देखें तो एनाटमी, रचना शरीर, और अगर जो हम मॉडर्न पोर्शन देखें तो हमें एनाटमी पढ़नी पड़ती है इसके लिए।
तो ये है फर्स्ट ईयर। तो अब हम आते हैं सेकंड ईयर की तरफ। सेकंड ईयर में जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट रहता है वो है द्रव्य गुण। इसके अंदर हम जितने भी हमारे हर्ब्स हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं और उनका मेडिकल यूज़ क्या है और वो उनके अंदर क्या है ऐसा मिलता है जिसके कारण वो उस डिसीज़ में या फिर उसके लिए यूज़ होते हैं। अगर उसका मॉडर्न पार्ट देखें तो यहाँ पे हमें पढ़नी पड़ती है फार्माकोलॉजी। सेकंड जो सब्जेक्ट है वो हमारा है रोग निदान। इसके अंदर हमें जितने भी बॉडी के डिसीजेज हैं उनके बारे में, साइन सिम्टम्स, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। इसका मॉडर्न पार्ट देखें तो देखें पैथोलॉजी, यहाँ पे हमें पैथोलॉजी पढ़नी पड़ती है। थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रस शास्त्र। रस शास्त्र जो है प्योर आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलते हैं, जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे जितने भी, जैसे स्वर्ण हो गया, लोह हो गया, रजत हो गया, ताम्र हो गया, तो इसके बारे में कैसे ये मेडिसिन में यूज़ होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। फोर्थ हमारा है वैशज्य कल्पना। वैशज्य कल्पना को आप ये समझिए जैसे कि फॉर्मुलेशंस, जो हमारी फॉर्मुलेशंस बनती है मेडिसिन्स की, उनके बारे में बताया जाता है कि वो कैसे बनती है, कौन कौन से अगर जो फेमस फॉर्मुलेशंस हैं उनके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। जो हमारा फिफ्थ है लास्ट सब्जेक्ट वो है चरक संहिता। चरक संहिता का यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आता है जिसके अंदर हमारे 5 स्थान आते हैं। जो सबसे पहला है सूत्र स्थान, जिसको सूत्र स्थान इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे सारे जो चरक होती है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा एक माइन्यूट फॉर्म में पूरा का पूरा ब्रीफ फॉर्म में दिया होता है। पहला है हमारा यहाँ पे सूत्र स्थान, फिर हमारा निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान और इंद्रिय स्थान। यहाँ पे हमें 5 स्थान पढ़ने पड़ते हैं। तो ये हो गया सेकंड ईयर। अब हम आते हैं थर्ड ईयर की तरफ। थर्ड ईयर में जो रेशो है मॉडर्न एंड आयुर्वेद का वो लगभग इक्वल ही है। जैसे कि आप फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो है बाल रोग, यानी जिसके अंदर इन्फेंट से रिलेटेड डिसीजेज आती है, और इसका जो मॉडर्न पार्ट देखिए वो है पीडियाट्रिक्स। तो सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्त्री रोग एंड प्रस्तुति तंत्र। इसके अंदर जो हमारे फीमेल के डिसऑर्डर्स आते हैं और साथ ही साथ जितने भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसीज आती है वो सारी कवर हो जाती है। अगर जो इसका मॉडर्न पार्ट देखें तो हमारा गायनी एंड ऑप्स आता है। जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है वो है अगत तंत्र, यानी कि जो भी पॉइजन विष से रिलेटेड जो हमारा ट्रीटमेंट रहता है, डिसीजेज रहती है, उनके समाधान रहते हैं, वो सारा का सारा हमें इसमें मिलता है। मॉडर्न अगर इसका देखें तो हमें यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंसी पढ़नी पड़ती है। फोर्थ जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो यहाँ पे रहता है चरक संहिता। चरक संहिता का यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है जिसके अंदर हमारे 3 स्थान आते हैं। चिकित्सा स्थान, जिसके अंदर सारे डिसीज हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन है, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट आता है वो है स्वस्थ वृत्त। यहाँ पे हम उसके अंदर बताया जाता है कि हमारे को शरीर है जो उसको स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से हमारे प्रोसीजर हैं या फिर कौन कौन सी हमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, कौन सी नहीं करनी होती, तो इसका वर्गीकरण हमें इसके अंदर मिल जाता है। तो अब हम आते हैं अपने फाइनल ईयर की तरफ, जो कि हमारा फाइनल ईयर 1.5 साल का है। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे हैं। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा वो है हमारा काय चिकित्सा, जिसके अंदर हमारी काय यानी कि शरीर से रिलेटेड जितने भी डिसीजेज होती है उसके बारे में हमारा ट्रीटमेंट, कौन कौन सी हमें फॉर्मुलेशंस, कौन कौन से आहार औषध का सेवन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए उन पर्टिकुलर डिसीजेज में। अगर इसका मॉडर्न पार्ट देखें तो यहाँ पे हमें मेडिसिन पढ़नी पड़ती है। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है शल्य तंत्र, जितने भी ऑपरेटिव डिसीजेज हैं उनका प्रोसीजर क्या है वो हमें यहाँ पढ़ने को मिलता है। और इसका जो मॉडर्न देखें तो हमें यहाँ पे सर्जरी पढ़नी पड़ती है। थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा पंचकर्मा, जो कि स्पेशली सिर्फ आयुर्वेदा का है। इसके अंदर हमारे जितने भी रोग हैं उनको शरीर से बाहर निकाल के शुद्ध किया जाता है, यानी कि शरीर से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है रोगों को, जिससे कि वो शरीर में कभी दोबारा उत्पन्न नहीं होते। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड। फोर्थ जो हमारा सब्जेक्ट है वो है शालाक्य तंत्र, जिसके अंदर हमारे अपर क्लेविकल यानी कि जो जत्रुगत है, उर्ध्व जत्रुगत, इससे ऊपर के जितने भी रोग हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, तो सारे के सारे रोगों का वर्गीकरण मिलते हैं। मॉडर्न में जो हम देखें यहाँ पे हमें ENT एंड आई पढ़नी पड़ती है, यानी कि ईयर, नोज, थ्रोट एंड आई के डिसीज पढ़नी पड़ती है। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स थे और ये हमारे जो उनका सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। और जो हमारा मॉडर्न यहाँ पे रहता है वो सारा का सारा जितना भी सिलेबस रहता है हमारा वो हमें सेम उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना MBBS वाले पढ़ते हैं। वही बुक्स हमें प्रेफर होती है जो MBBS वाले करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं PG के बारे में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। तो जो ये कोर्स है वो है 3 इयर्स का, जिसके अंदर हमें 2 ईयर वर्क यानी कि स्टडी करनी पड़ती है और 1 ईयर हमारी इंटर्नशिप होती है। तो इसके अंदर हमें एंट्रेंस के लिए जो हमारे ऑल इंडिया का कॉमन टेस्ट होता है जो है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि AIA PGET, जिसके लिए हम कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग के लिए जो हमारे इंडिया में बेस्ट प्लेसेस जो बोली जाती है वो है हरिद्वार, पुणे, पपरोला, शिमला, लखनऊ। तो इसके अंदर भी जो हरिद्वार में जैसे कि मैं एक जानता हूँ डॉक्टर विशाल गांधी सर हैं जो कि बहुत अच्छी आयुर्वेद की PG के लिए कोचिंग देते हैं। तो जो अब जो एग्जाम का जो पैटर्न यानी कि क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं, तो पहले जो होते थे वो होते थे 100 क्वेश्चन इन 90 मार्क्स, लेकिन अब से जो प्रोटोकॉल यानी कि इस ईयर जो हमारा पेपर होगा उसके अंदर होंगे 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स, यानी कि 2 आवर में 120 क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे।
जो हमारा एग्जाम का वेटेज, यानी कि जो वेटेज होता है क्वेश्चन का, वो ये होता है 70% आयुर्वेद एंड 30% हमारा मॉडर्न रहता है। और 70% आयुर्वेद में से भी हमारा जो 40 to 50% होता है वो संहिता उसमें से रहता है, यानी कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, इनमें से रहता है। और बाकी जो हमारा रहता है मॉडर्न या फिर आयुर्वेद पोर्शन, वो हमारा सेम वही सब्जेक्ट्स में से आता है जो हम पढ़ते हैं अपने 5.5 साल के कोर्स में। तो जितना भी रहता है वो सारा ये रहता है। अब एग्जाम्स के पेपर कब होते हैं, इसका एग्जाम कब होता है, तो हमारा ये मई के एंड में एंड जून के स्टार्टिंग, इनके बीच में हमारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। और जो हमारे फॉर्म होते हैं वो 2 महीने पहले निकल जाते हैं। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है और अभी भी आपके पास फॉर्म अवेलेबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन रह जाता है लास्ट, वो ये है कि जो हमारा पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम्स हम, मतलब कौन कौन सी फील्ड में हम जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके अष्टांग हृदय में 8 भाग हैं आयुर्वेद के, उसके अंदर भूत विद्या को छोड़ के आप जितने भी कोर्सेज हैं उसके अंदर आप अपनी MD MS कर सकते हैं। तो यहाँ पे MD के लिए आप काय चिकित्सा, हमारा बाल रोग, स्त्री रोग, प्रस्तुति तंत्र, हमारा अगत तंत्र है, उसके अंदर आप अपनी MD कर सकते हैं। और MS जो कि सर्जरी है, वो आप कर सकते हैं शल्य तंत्र, जिसके अंदर हमारी एक आता है क्षार सूत्र, जो बहुत ज़्यादा मेन है, जिसके अंदर अर्श भगंदर ऐसी डिसीज़ का ट्रीटमेंट होता है, ऐसी डिसीज़ की सर्जरी होती है जो मॉडर्न में अवेलेबल नहीं है। तो आप इसी MS भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिप्लोमा के लिए जो फेमस है हमारा वो है पंचकर्मा का डिप्लोमा, और जो हमारा डिप्लोमा रहता है क्षार सूत्र का, उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो ये डिप्लोमा एंड PG और BMS के सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा आयुर्वेद है उसके अंदर हमें मॉडर्न एंड आयुर्वेद दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, यानी कि हमें आयुर्वेद तो स्टडी करना ही पड़ता है, साथ ही साथ हमें मॉडर्न, यानी कि जो उसका मॉडर्न पार्ट है वो भी हमें साथ के साथ पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है दूसरी किसी भी फील्ड से रिलेटेड। तो हमें अपने आयुर्वेद को जो है उसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो ये फील्ड है वो आयुर्वेदा की फील्ड है। और जो मॉडर्न रहता है वो भी सेम रहता है, लेकिन उसके अंदर हम देखा जाए तो हमारा थोड़ा सा जोर कम दिया जाता है। लेकिन जो हमारा सिलेबस या बुक्स हमारी होती है वो सेम वैसी ही होती है जो कि कोई एक दूसरे MBBS वाले स्टडी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, उनके आपको आंसर मिल चुके होंगे इस वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बिकॉज ये वीडियो जो मैंने बनाई थी वो इसी पर्पस था कि कोई भी अगर जो चाहता है कि आयुर्वेद फील्ड में आना चाहता है, या फिर उसके अंदर जितने भी उसके डाउट्स हैं, उसके क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे उसको पहले ही पता चल जाए। क्योंकि कहीं जने होते हैं जो बाद में कहते हैं हमें नहीं पता था कि आयुर्वेद में संस्कृत भी है, हमें हिंदी कितनी पढ़नी पड़ेगी, या फिर ज़्यादातर मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें मॉडर्न कम पढ़नी पड़ेगी या फिर आयुर्वेद हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हमें मॉडर्न के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। जो जितने भी मिथ्स हैं या फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके इस वीडियो से रिलेटेड जो हैं वो सारे के सारे दूर हो गए होंगे। थैंक यू। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी जी।